Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 8, नूरा द गिफ्टेड चाइल्ड। आप लोगों ने बच्चे तो बहुत सारे देखे होंगे। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ बच्चे बहुत सिंपल होते हैं जिनको चीज़ें बहुत लेट समझ में आती है। यहाँ पर नूरा नाम की एक लड़की है जिसकी कहानी हम अब पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो गर्ल क्या है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है। कई बार क्या होता है, बच्चों के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो पेरेंट्स का भी आता है। यहाँ पे नूरा नाम की एक लड़की है, उसकी मम्मी भी क्या थी, एक गॉड गिफ्टेड गर्ल थी कि वो बहुत ज़्यादा जीनियस थी। उसी तरीके से नूरा भी क्या है, बहुत ज़्यादा जीनियस है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। Noora, the gifted child. An 8-year-old girl named Noora lived in a village. एक 8 साल की लड़की है नूरा। वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है। विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। शी वॉज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची। वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा असाधारण बच्ची है। शी वॉज स्मार्ट एंड फनी। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और फनी, मजाकिया है, बट वेरी मैच्योर फॉर हर एज। और अपनी उम्र के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। नूरा मदर वॉज अ मैथमेटिकल जीनियस। नूरा की जो माँ थी वो क्या थी, मैथ की बहुत अच्छी जीनियस थी। शी वॉज नोन इन द एंटायर विलेज फॉर हर मैथमेटिकल स्किल्स एंड एबिलिटीज। पूरे गांव में जो नूरा की माँ थी वो अपनी स्किल्स के कारण, अपने गुणों के कारण, एबिलिटी, क्षमता के कारण वो जानी जाती थी। शी वॉज वर्किंग ऑन अ फॉर्मूला। वो एक फॉर्मूले पे काम कर रही थी। व्हेन शी फेल इल, तब वो बीमार पड़ जाती है। एंड डाइड, और वो मर जाती है। नूरा वाज अ लिटिल गर्ल। नूरा एक छोटी लड़की थी। व्हेन हर मदर डाइड, जब उसकी माँ मरी थी। नाउ शी लिव्ड विद हर अंकल जय। अब वो अपने मामा जय के साथ रहती है। ही रेज्ड नूरा एज हिज ओन डॉटर। और नूरा को उसके मामा जी ने अपनी खुद की बेटी की तरह पाला। जय जानता था दैट शी वो जस्ट लाइक हर मदर, कि वो कैसी है, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स, क्या है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। किसमें? मैथ के सब्जेक्ट में। जय ऑल्सो वांटेड नूरा टू हैव अ नॉर्मल एंड हैप्पी चाइल्डहुड। जय चाहता था कि नूरा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपना जो बचपन है वो हंसी खुशी बिताए। जय गोट हर एडमिटेड इन आ स्कूल। जय उसे कहाँ एडमिट करवा देता है, एक स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देता है, वहाँ एडमिशन करवा देता है उसका। ही वांटेड नूरा टू सोशलाइज एंड मेक सम गुड फ्रेंड। वो चाहता था कि वो एक सामाजिक बने और अच्छे दोस्त बनाए। रेदर देन स्पेंडिंग टाइम एलोन एंड अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड होता है वास्तविक संसार से ज़्यादा दूर समय, या फिर वो अकेले में अपना समय व्यतीत ना करे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के पहले दिन ही नूरा आती है होम वेरी सैड। जब वो घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी। इट वॉज नॉट अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन नहीं था। बिकॉज शी डिड नॉट फाइंड द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, क्योंकि उसे कोई भी मैथ की प्रॉब्लम्स नहीं मिली थी चैलेंजिंग इनफ, कि उसे क्या लगता था कि जो मैथ की प्रॉब्लम है ना, इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग होनी चाहिए कि उसको करने में उसे इंटरेस्ट आए, मजा आए। शी वॉज सो एफिशिएंट दैट एवरीथिंग सीम टू बी वेरी ईजी। और उसे ऐसा लगता था कि आज जो उसने किया वो सब कुछ बहुत आसान था। द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट इन द क्लास, जो चीज़ें उसे क्लास में पढ़ाई गई, आर वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा साधारण थी। द प्रॉब्लम्स डू नॉट मैच द लेवल, जो प्रॉब्लम थी वो उसके लेवल से मैच नहीं कर रही थी। आई पॉजिज नूरा थॉट, नूरा ने सोचा कि वो मेरे लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं थी। नूराज टीचर नोटिस, नूरा के टीचर ने ध्यान दिया, नोटिस किया उसकी तरफ। दैट शी वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड, कि वो क्या है, एक गिफ्टेड चाइल्ड मीन्स बहुत असाधारण लड़की है वो। शी वॉज ब्रिलियंट इन मैथ, वो मैथ में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। बट ओफन फेल्ट साई, परंतु वो साई मैंने होती है शर्मिलापन, वो बहुत ज़्यादा शर्मिली थी। टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, क्लास में पार्टिसिपेट करने में क्या थी, बहुत ज़्यादा शर्मिली थी। सी इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया। एंड द प्रिंसिपल कॉल्ड जय, और प्रिंसिपल ने जय को बुलाया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद जय आस्क्ड नूरा, जय ने नूरा से पूछा इफ शी वॉज फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन द स्कूल, क्या उसे कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आस्क्ड जय, जय ने उससे पूछा क्या कुछ गलत है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है।
नो अंकल, नहीं अंकल, थिंग्स आर राइट ऑन द ट्रैक, सब चीज़ें बिल्कुल सही अपनी जगह पे हैं, बट आई फील, परंतु मैं महसूस करती हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर, कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, एंड आई एम श्योर यू मोर देन आई नीड टू डू इन द स्कूल, रिप्लाइड नीरा। नूरा ने कहा कि जो मैं अब करती हूँ ना, उससे भी ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत है, कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ। माई लिटिल चाइल्ड, मेरे छोटे बच्चे, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि तुम अपने आप में ही सबसे बेस्ट हो। जस्ट यूज योर एबिलिटी, अपनी क्षमता का प्रयोग करो, फॉर द गुड, अच्छा बनने के लिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी कंटेंटेड विद इट, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसके साथ क्या हो जाओगी, एडजस्ट हो जाओगी। यू आर हेल्पफुल एंड काइंड, तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो और मदद करने वाली हो। योर पावर्स आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, बट इट इज ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, कि जो तुम्हारा काम है ना, वो केवल बुद्धिमत्ता का काम ही नहीं है, बट दूसरों के लिए भी अच्छा बनना है, उसको वेलफेयर करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर मैजिकल, सेड जय। जय ने कहा, मुझे लगता है कि तुम क्या हो, एक जादुई चीज हो। नूरा स्माइल्ड एंड हग्ड अंकल, नूरा मुस्कुराई और अपने अंकल को हग किया। जय, एज सी अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल हर, और वो समझ गई कि वो उसे क्या समझाना चाहते थे। सी प्रोमिस्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप से वादा किया, नेवर टू अंडर एस्टिमेट हर मैजिक, कि वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नूरा गोट रेडी, नूरा तैयार हो जाती है, एंड वेंट टू स्कूल हैप्पीली, और स्कूल खुशी खुशी जाती है। सी टॉक टू हर क्लासमेट, वो अपने दोस्तों से बात करती है। एवरीवन वॉज हेल्पफुल एंड काइंड, हर कोई क्या था, दयालु था और मदद करने वाला था। नूरा डिड नॉट फील आइसोलेटेड, नूरा को आज अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। सी ऑल्सो ट्राई टू गेट अलोंग विद अदर्स, उसने कोशिश की दूसरों के साथ रहने की। इट वॉज हर मैथमेटिक्स क्लास, ये उसकी मैथ की क्लास थी। द टीचर केम टू द क्लास, टीचर क्लास में आता है। गुड मॉर्निंग मैम, ग्रीटेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास, टीचर ने भी उनको आंसर दिया गुड मॉर्निंग क्लास। टेक योर सीट, अपनी सीट पे बैठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। द टीचर गेव 5 मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू द क्लास, टीचर ने 5 प्रॉब्लम्स दी, मतलब 5 मैथ के सवाल दिए बच्चों को करने के लिए। नूरा सोल्व ऑल द प्रॉब्लम, नूरा ने क्या किया, फटाफट उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर 5 सवाल सोल्व कर दिए। अदर स्टूडेंट्स कुड हार्डली कंप्लीट 2, और दूसरे बच्चे मुश्किल से ही 2 कंप्लीट कर पाए थे। द प्रॉब्लम वर डिफिकल्ट, समस्या क्या थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एंड मैनी चिल्ड्रन वर फेसिंग ट्रबल इन सोल्विंग देम, और कुछ बच्चों को क्या आ रही थी, इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। 2 चिल्ड्रन साथ 2 बच्चों ने देखा दैट नूरा हैड इजिली सोल्व द प्रॉब्लम, कि नूरा ने इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर दिया। सो दे अप्रोच्ड हर, तो इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी, आस्क द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों ने पूछा। यस श्योर, हाँ बिल्कुल, रिप्लाइड नूरा विद अ स्माइल, नूरा ने स्माइल मुस्कुराते हुए कहा। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के बाद 5 मोर स्टूडेंट, 5 और स्टूडेंट आ गए। केम टू सीक हेल्प फ्रॉम नूरा, नूरा से मदद लेने के लिए। सी हेल्प, उसने मदद की। एवरीवन इन सोल्विंग द प्रॉब्लम, हर किसी की मदद की, क्या करने में, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में। द चिल्ड्रन अप्रिशिएटेड हर, बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया। सी वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प हर फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने दोस्तों की मदद करके। सी रियलाइज दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, अब उसने महसूस किया कि हमेशा ये जरूरी नहीं होता। इन्वेस्ट हर पावर, कि अपनी जो पावर है, अपनी शक्ति का यूज करना। इन समथिंग चैलेंजिंग, कुछ ज़्यादा चैलेंज करने के लिए अपनी पावर का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं होता। सी कैन यूज हर पावर टू हेल्प अदर, वो अपनी पावर का यूज कर सकती है दूसरों की मदद करने के लिए। एंड क्रिएट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस, खुशी को क्रिएट करने के लिए। द टीचर डिड नॉट हेल्प द चिल्ड्रन, टीचर ने बच्चों की कोई मदद नहीं की। वैन सी सा, जब उसने देखा दैट नूरा वाज हेल्पिंग देम, कि नूरा उनकी मदद कर रही थी, तो टीचर ने कोई भी उनकी मदद नहीं करी। आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद नूरा टूक अ रिक्शा, नूरा ने एक रिक्शा लिया। आउटसाइड फॉर होम, अपने घर जाने के लिए। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर, सी गेव अ 100 रुपीज नोट टू द रिक्शा पुलर, उसने रिक्शा वाले को 100 रुपये दिए। वैन ही रिटर्न 60 रुपीज टू हर, जब उसने रिक्शा वाले ने उसे 60 रुपये वापस दिए। सी फेल्ट ही माइट हैव रिटर्न एक्स्ट्रा मनी, तो उसने महसूस किया कि रिक्शा वाले ने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं। टू हर बाय मिस्टेक, उसे गलती से। ग्रेट आ कैलकुलेशन एंड एफिशिएंट इन हर एबिलिटीज, उसने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन की, अपनी क्षमता के आधार पर। नूरा कैलकुलेटेड द अमाउंट, नूरा ने अमाउंट को कैलकुलेट किया। एंड डिसाइड टू रिटर्न, और उसने डिसाइड कर लिया कि जो पैसे हैं वो उसे वापस देगी।
रिटर्न द मनी टू द रिक्शा पुलर, कि रिक्शा चलाने वाले को उसके पैसे वो वापस कर देगी। एज द रिक्शा पुलर वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही रिक्शा वाला उसे छोड़कर जाने लगा, नूरा स्टॉप्ड, नूरा ने उसे रोका। यू गिव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तुमने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। इट कॉस्ट 50 रुपीज़, इसकी कीमत 50 रुपये है। एंड यू चार्ज 40, और तुमने केवल 40 रुपये काटे हैं। सैड नूरा, नूरा ने कहा। ओ आई डिड नॉट सी दैट, ओह मैंने इसे देखा नहीं है। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यू आर एन ऑनेस्ट एंड काइंड गर्ल, तुम बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की हो, दयालु लड़की हो। सैड द रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर ने कहा, मीन्स रिक्शा चलाने वाले ने कहा। When नूरा केम इन टू द हाउस, जब नूरा घर में आई, शी टोल्ड एवरीथिंग टू अंकल जय, उसने सब कुछ अपने अंकल जय को बताया। अंकल जय वॉज हैप्पी टू नो दैट नूरा फाइनली रियलाइज दैट शी डिड नॉट ऑलवेज हैव टू इंगेज इन समथिंग डिफिकल्ट टू यूज हर मैजिक। अब नूरा के जो अंकल थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वास्तव में जो नूरा थी उसे ये एहसास हो गया था कि हर समय मुश्किल चीज़ें करना जरूरी नहीं होता। इवन इन द सिंपलर टास्क, साधारण टास्क में इट इज़ पॉसिबल टू यूज हर मैजिक, की अपने जादू का यूज किया जाए। फॉर द वेल बींग, अच्छा बनने के लिए। एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर, और दूसरों को खुशी देने के लिए। नाउ वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज नूरा? अ जीनियस गर्ल। हाउ ओल्ड वाज नूरा? 8 years। नूरा वाज ब्रिलियंट इन विच सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा डॉटर, एफिशिएंट, गिफ्टेड, अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड नूरा मदर डाइड, नूरा की माँ कैसे मरी? नूराज मदर फेल इल एंड डाइड, नूरा की माँ बीमार हुई और मर गई। व्हाट डिड अंकल जय डू टू मेक नूरा हैप्पी? अंकल जय मेड हर understand that she was the best version of herself. He asked to be helpful and kind. Why did Noora not have a good day at school? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो नूरा है उसके लिए स्कूल का दिन अच्छा क्यों नहीं था। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हो तो इसका आंसर यहाँ से आएगा, नूरा डिड नॉट हैव अ गुड डे एट स्कूल बिकॉज शी डिड नॉट फाइंड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वेरी चैलेंजिंग। अदरवाइज आप बिकॉज से भी लिखोगे तो ये आंसर आपका सही है। What advice did Jay give her? जय ने उसे क्या एडवाइस दी? Jay told her to use her ability for the good. जय ने उसे बताया कि अपनी क्षमता का अच्छाई के लिए यूज करे। Why did the classmate approach Noora? यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा यहाँ आएगा द क्लासमेट अप्रोच्ड, ईडी लग जाएगा इसमें, अप्रोच्ड नूरा टू सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। What did Noora realize when she helped her friend? She realized that she can use her ability to help other and create happiness. कि वो एबिलिटी का प्रयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकती है और प्रसन्नता के लिए कर सकती है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और जिन लोगों को वीडियोस नहीं मिलती हैं प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। अलग अलग क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे है आपको सब्जेक्ट डालना है रोहित, पेंटिंग, टीचर, माय फ्रेंड। नेक्स्ट में आपको प्रेडिकेट रिटर्न करना है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बेबी इज क्राउलिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द डॉल। नेक्स्ट है आपको ग्रीन कैरेयन से और येलो कैरेयन से रिटर्न करना है। क्या सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको ग्रीन कैरेयन्स लगाना है और जो प्रेडिकेट है उस पर येलो क्रेयॉन्स लगाना है। मैंने सर्कल कर दिया सब्जेक्ट को, यहाँ पे लगेगा आपका ग्रीन कलर और जो बच गया उस पर लगेगा आपका येलो। अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, वी, द बी, द पेपर बॉय। नेक्स्ट है आपका अरेंज द वर्ड गिवन बिलो अंडर सूटेबल हेडिंग्स। यहाँ पे नेम, थिंग और एनिमल दिए गए हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, उनको उठाना है और यहाँ पे रिटर्न करना है। ये मैंने रिटर्न किए हुए है। लाइक दिस, महक पांडा एनिमल है, टेबल आपकी थिंग है। नेक्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरेस्टिंग, वैरायटी, बर्ड्स, पॉन्ड, स्वान्स, स्पैरो, ब्यूटीफुल, विंग्स, लोयन, फन। इससे आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।